नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। मांदर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की के खिलाफ मुखिया जनों में खासा आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने एक मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को बेवजह उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जिसको लेकर के एक दिवसीय धरना मांडर प्रखंड में किया जा रहा है। वहीं पर नवनीत मुखिया प्रदेश संघ के नए अध्यक्ष सोमा उरांव को भव्य स्वागत करते हुए वहां पर उनको फूल मालों से लादा गया और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए वहां नेहा शिल्पी तिर्की के विषय में जानकारी दी गई। अब देखना ये होगा कि मुखिया महासंघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने जिस तरीके से नए अध्यक्ष संभालते हुए मंत्री और नेताओं से मिलकर के मुखिया जनों की जो समस्याएं वो पटल पर रखने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि नेहा शिल्पी के खिलाफ जिस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है, मुखिया संघ क्या अख्तियार करती है, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रभा किस्पोट्टा को पदच्युत करके उन्हें एक उप मुखिया को पदभार दिए जाने का खासा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि नेहा शिल्पी तिर्की ने वहां के अबुआ आवास के ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे सिग्नेचर, हमारे कार्यकर्ताओं के सिग्नेचर के बिना अबुआ आवास किसी को नहीं मिलेगा, जिसका विरोध मुखिया वहां के किए थे। लेकिन अपने प्रभाव को जमाते हुए शिल्पा नेहा तिर्की ने प्रशासन में अच्छी खासी पकड़ होने के कारण उन्हें पदच्युत करा दिया, ऐसा आरोप मुखिया जनों का है। अब देखना ये होगा कि अनिश्चितकालीन धरना में मुखिया जनों का ये धरना कितना प्रभावशाली होगा, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। वहीं 244 धारा का उल्लेख करते हुए सोमा उरांव ने कहा है कि जिस क्षेत्र में एकल पद आरक्षित होता है उसमें दूसरे जाति या धर्म के लोगों को मुखिया नहीं बनाया जा सकता है, जिसका खुला उल्लंघन किया गया है। अब इसमें 15 दिन के पहले इनको एक लेटर लिखा जाता है जिसमें कारण पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। ये सोची समझी रणनीति मालूम पड़ती है। अब देखना ये होगा कि मुखिया जनों का ये अनिश्चितकालीन धरना कितना दिन चलता है और मुखिया फिर से बहाल होंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। आज हम मांडर प्रखंड के प्रांगण में एक दिवसीय धरना, अनिश्चितकालीन धरना में हम सम्मिलित हुए हैं। आपको हम बताते चले कि कुछ दिन पूर्व मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को पदच्युत किया गया है, जो कि संविधान विरुद्ध, कानून विरुद्ध, नियम विरुद्ध बिल्कुल ही गलत हुआ है। आपको हम बताते चले कि सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोट्टा पर झूठ का झूठा आरोप लगाकर उसको पदच्युत करने का कार्य किया गया, जबकि पदच्युत नहीं कर सकता है, कानून का खुला उल्लंघन है। आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि 4 जुलाई 2024 को पंचायत विभाग से एक चिट्ठी निकलती है कि आपके ऊपर इस प्रकार का आरोप है, वित्तीय गबन का आरोप है, आप अपना जवाब में 15 दिनों के अंदर आप जवाब हमको स्पष्टीकरण दें। और चिट्ठी भी नहीं मिला माननीय मुखियागण को, और उसका 2 दिन बाद 9 जुलाई को ही एक चिट्ठी श्रीमान उपायुक्त महोदय यहाँ से निकलता है और सीधे सरवा पंचायत के मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को सीधे पदच्युत करने का चिट्ठी आदेश निकलता है। यह तो सरासर आपका कानून का एकदम उल्लंघन है, एक प्रकार से यह एकदम बिल्कुल ही गलत है। ये एक तरह से कहिए सरकार का हिटलरशाही है। उसी को लेकर आज हम लोग मांडर प्रखंड के प्रांगण में, पूरा मांडर प्रखंड के सभी मुखियागण और हम जिला से आए हुए हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। और इसलिए बैठे हुए हैं कि जब तक प्रभा किस्पोट्टा को जो गलत तरीके से उसको पदच्युत किया गया है तो वो सरकार वापस ले, और वापस नहीं लेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन बैठेंगे, अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जिला में भी बैठेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे और हम लोग बृहद आंदोलन रूपरेखा तय करेंगे। और जो भी सरकार चिट्ठी जो पदच्युत किए हैं, पदच्युत नहीं कर सकता है, अधिक से अधिक निलंबन कर सकता है, उसको मौका तो देता। एक चिट्ठी 4 जुलाई को निकलता है स्पष्टीकरण के लिए, उसका जवाब ही नहीं मिले देने का मौका दिया, और 9 जुलाई को उसको पदच्युत कर दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? माने सरकार कोर्ट से भी बड़ा है का हो? अगर उसको डिसमिस भी कर रहा होता तो कोर्ट करता, सरकार कैसे करेगा? उसको 15 दिन का चिट्ठी दे रहा है।
स्पष्टीकरण करती और उसके बाद 9 जुलाई को उसको पच्युत कर रहा है। जबकि आपको हम बताना चाह रहे हैं झारखंड राज्य एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और जहाँ से सरवा पंचायत की जो मुखिया है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। जबकि भारत का संविधान 244 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जनजाति को एकल पद दिया गया है। क्यों दिया गया है कि भाई अपना समाज के लिए अपना जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, रूढ़ी प्रथा है, परंपरा है, उसका वो निर्वहन करे, अपना जो उसका कस्टम है, कस्टमरी लोग आगे बढ़ावे, इसलिए दिया हुआ है। तो वहाँ भी कानून का खुलम खुला एक प्रकार से उल्लंघन है। तो हम लोग इस तरह से इस प्रकार का गलत आरोप लगा के मुखिया के ऊपर जो पच्युत किए हैं तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार इसको अविलंब वापस ले और पुनः उसको जांच पड़ताल कर और जांच के क्रम में भी ये भी आपका संविधान में प्रदत्त है कि जांच के क्रम में भी जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके पक्ष तरफ से भी आदमी रहना चाहिए। यहाँ तो ना उसके पक्ष तरफ से आदमी है ना जो है अपने मन से जैसे चाह रहा है वैसे मनसा, तो वैसा नहीं चलेगा। आप मुखियागण का एकता बन गया है, वैसा नहीं चलेगा। और अविलंब आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरवा पंचायत के मुखिया प्रभाग कृष्णा को जो पच्युत किए हैं वो अविलंब उसको वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अभी अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, आगाह करने का काम कर रहे हैं। अगर प्रभाग कृष्णा को पच्युत जो निकाल के किए हैं उस पर अगर अपना गलती सुधारते हुए उसको अगर वापस नहीं करते हैं तो हम लोग उससे भी बहुत जोरदार आंदोलन करेंगे और हो सकता है समूचा मुखिया अगर हम लोग मिलकर प्रखंड का घेराव भी करेंगे तो कोई काम काज नहीं होने देंगे जब तक कि प्रभाग का पच्युत को वापस नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। एक प्रकार से शोषण करने